उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा हो रहा है। सड़कों का एक ऐसा जाल बिछ रहा है जो सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि पूरे राज्य के भविष्य को एक दूसरे से जोड़ रहा है। आज हम इसी बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। जरा एक सड़क के बारे में सोचिए। नहीं, ये सिर्फ डामर और कंक्रीट नहीं है, ये तो एक लाइफलाइन की तरह है। एक ऐसी धमनी जो व्यापार को रफ्तार देती है, नए नए मौकों को जन्म देती है और अपने आसपास के पूरे इलाके में एक नई जान फूंक देती है। अब जहन में लाइए एक बहुत बड़े एयरपोर्ट की तस्वीर। ये भी सिर्फ एक टर्मिनल नहीं है बल्कि दुनिया में आने जाने का एक गेटवे है। एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ लोगों और सामान को नहीं बल्कि नए आइडियाज और भविष्य की संभावनाओं को भी दुनिया से जोड़ता है। तो असली सवाल तो ये है, जब विकास के ये दो जबरदस्त इंजन, एक एकदम नया एक्सप्रेसवे और एक विशाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक साथ आते हैं तो होता क्या है? चलिए पता करते हैं। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन की ताकत को समझने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो खुद उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है। यमुना एक्सप्रेसवे को ही ले लीजिए। ये सिर्फ ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाली 165.5 किलोमीटर की सड़क नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है। जैसे ही ये बना, जमीनों के दाम आसमान छूने लगे। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां यहां अपनी फैक्ट्री लगाने आ गईं और देखते ही देखते नए इंडस्ट्रियल शहर बसने लगे। ये एक जीता जागता सबूत है कि कैसे सही इंफ्रास्ट्रक्चर एक पूरे इलाके की किस्मत बदल सकता है। और ये कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की रफ्तार में एक क्रांति सी आ गई है। सोचिए, 2014 में हम हर दिन लगभग 12 किलोमीटर हाईवे बना रहे थे और आज ये आंकड़ा बढ़कर करीब 30 किलोमीटर हर दिन हो गया है। मतलब रफ्तार दोगुनी से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और इसी तेज रफ्तार के बीच एक और नया बहुत जरूरी कनेक्शन बन रहा है। एक ऐसी कड़ी जो उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को एक साथ ले आएगी। ये है गंगा यमुना लिंक एक्सप्रेसवे। ये 74 किलोमीटर लंबा एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा। ग्रीनफील्ड मतलब इसे बिल्कुल नई जमीन पर स्क्रैच से बनाया जा रहा है। इसकी लागत आएगी करीब 4000 करोड़ रुपए और इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सबसे बड़ा सवाल, ये जोड़ेगा किसको? देखिए, ये एक्सप्रेसवे बुलंदशहर में सयाना के पास गंगा एक्सप्रेसवे से शुरू होगा और सीधा जाके जुड़ेगा यमुना एक्सप्रेसवे से। और वो भी कहां? ठीक उसी जगह जहां आने वाली फिल्म सिटी बन रही है। कितना स्ट्रेटेजिक कनेक्शन है। लेकिन इस पूरे प्लान का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस इलाके के लिए एक नई ग्रेविटी, एक नया गुरुत्वाकर्षण केंद्र बनने वाला है। इस नए लिंक एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा मकसद है जेवर में बन रहे भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एकदम सीधी, तेज और बिना रुकावट वाली कनेक्टिविटी देना। आप यूं समझिए, एयरपोर्ट जितना ज्यादा कनेक्टेड होगा उतनी ही तेजी से वो ग्रो करेगा और इसका सीधा फायदा पूरे इलाके को मिलेगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक सड़क और एक एयरपोर्ट की नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी महायोजना, एक मास्टर प्लान का हिस्सा है। आइए जरा देखते हैं कि ये इस बड़े नेटवर्क में कहां फिट होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक्सप्रेसवे अकेला नहीं है। ये तो एक जंक्शन की तरह है, एक नोड है जो एक बहुत बड़े रीजनल नेटवर्क का हिस्सा बन रहा है। ये नेटवर्क नोएडा एयरपोर्ट से आगे आगरा, ग्रेटर नोएडा और यहां तक कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक जाएगा। सोचिए, ये एक सड़क कई चीजों को पावर देगी। एयरपोर्ट का कार्गो नेटवर्क मजबूत होगा, नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे, फिल्म सिटी तक पहुंचना आसान हो जाएगा, नए नए रिहायशी इलाके बसेंगे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए भी एक जरूरी लिंक तैयार होगा। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट का असर सिर्फ नक्शे पर तो होता नहीं है, इसका सीधा असर जमीन पर और वहां रहने वाले लोगों पर पड़ता है। इस प्रोजेक्ट का स्केल समझना है तो बस ये एक आंकड़ा सुनिए, 56। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए पूरे 56 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें गौतम बुद्ध नगर के 8 और बुलंदशहर जिले के 48 गांव शामिल हैं। और यहीं पर सरकार की स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। पहले क्या होता था, प्राइवेट लोग जमीनों पर सट्टेबाजी करते थे, बेतरतीब तरीके से कहीं भी कुछ भी बन जाता था। लेकिन अब यूपीडा और ईडा जैसी सरकारी एजेंसियां खुद जमीन ले रही हैं। और तो और नोटिफाइड एरिया में जमीन की निजी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है ताकि सारा विकास मास्टर प्लान के हिसाब से हो। भविष्य कैसा होगा, इसकी झलकियां तो अभी से मिलने लगी हैं। मिसाल के तौर पर द मोनार्क को देखिए। ये यमुना एक्सप्रेसवे पर एक नया लग्जरी रिहायशी प्रोजेक्ट है।
400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 3 28 मंजिला टावर बनेंगे, जिसमें करीब 300 आलीशान घर होंगे। ये इस बात का संकेत है कि इलाके में रियल एस्टेट की डिमांड कितनी बढ़ रही है। तो इस एक प्रोजेक्ट को हम बड़े नेशनल लेवल पर कैसे देखें, ये भारत की ग्रोथ स्टोरी से कैसे जुड़ता है? ये एक लाइन इस पूरी सोच को बयां कर देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी। सीधी सी बात है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा वहां विकास भी हमेशा देर से पहुंचा। इसीलिए आज उन इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे। तो आखिरी लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अलग थलग पड़े इलाकों को आपस में जोड़कर इकोनॉमिक सुपर रीजन का एक वेब, एक जाल बनाना। एक ऐसा नेटवर्क जहां व्यापार, सफर और तरक्की बिना किसी रुकावट के हो सके। और ये सारी बातचीत हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जो ये 8 लेन और 10 लेन के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, क्या आने वाले 20-30 सालों में ये सिर्फ सड़कें रह जाएंगी या फिर ये पूरे कॉरिडोर एक नए शहर में बदल जाएंगे? क्या वाकई भारत का भविष्य इन एक्सप्रेसवे पर बनाया जा रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।